ये जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम किए हैं, कैमरा के सामने आके कहें कि हम कमल को वोट देंगे, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि वो कहेंगे कि कमल का वोट देंगे। हुआ सरकार ले जाके थोप दी। थोपने का मतलब या तो षड्यंत्र हो सकता है या समाज विभाजन का एक कारण। दूसरा, मैं समाधान के लिए हमेशा बात करता हूं कि संवाद करके अगर समाधान दे तो उससे बढ़िया। एक सोची समझी साजिश है। ये सब राजनीति घुसाया जा रहा है, विश्वविद्यालयों में राजनीति घुसाया जा रहा है। जो पहले सड़कों पर राजनीति होती थी, अब वो सरकार यूनिवर्सिटीज में राजनीति करना चाह रही है। ये बच्चों को आपस में बांटने। तो बीपी सिंह का सबसे बड़ा विरोध किसने किया? उनका आज माल्यार्पण करने भी नहीं जाते आप लोग। जो मंडल कमंडल ले आए, आप लोगों के लिए इतना लड़े, बेचारे सत्ता से दूर चले गए, उनको तो आप माल्यार्पण करने भी नहीं जाते। बीपी सिंह का सबसे ज्यादा विरोध। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे यूजीसी को लेकर। बड़े दिन से यूजीसी चल रहा है। ये सरकार करना क्या चाहती थी और कर क्या बैठी। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो वादा किया था कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, कॉमन सिविल कोर्ट लेकर आएंगे, लेकिन वो तो नहीं आया। उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा था, लेकिन वो भी लोक भवन में अटक गया। लेकिन यूजीसी जरूर आ गया। जो यूनिवर्सिटियों में बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं भय का वातावरण, वो भी सवर्ण कास्ट के बच्चों के लिए। कोर्ट का हवाला दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा था? शिक्षा मंत्री जी, कोर्ट ने कहा था कि हुए अपराधों के लिए एक समिति का गठन करिए SC/ST के लिए। आपने राजनीति ऐसा खेला कि आपने सोचा कि SC/ST का करेंगे तो OBC तो बहुत बड़ा वर्ग है, नाराज हो जाएगा, तो आपने उनको भी जोड़ लिया। लेकिन उनको जोड़ा तैसे एक समाज और नाराज हो गया आपको, जो आपका कोर वोटर कहा जाता है, जो आपको 85 से लेके 95% वोट करता है, जिसकी वजह से आप 2014 में सत्ता में है। 2014 में एक क्षत्रिय समाज हल्का सा डगमगाया था तो आप 240 पे लटक गए थे। तो अब की बार तो पूरा सवर्ण समाज ही नाराज हो गया। तो अब की बार क्या हाथ होगा? गलत फैसला है। जो लोग कह रहे हैं गलत फैसला, वो क्यों गलत कर रहे हैं? जो समर्थन कर रहे हैं क्यों समर्थन कर रहे हैं? मिश्रा जी आइए इधर बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा फैसला है मोदी जी, जो मोदी जी को कभी समर्थन नहीं किए, वो कह रहे हैं मोदी जी आपने बहुत अच्छा फैसला लेके आया। और जो मोदी जी को 2014 से दबा के कमल का बटन दबाए कि EVM हैक हो जा रहा था, वो आज कह रहे मोदी जी क्या कर दिया आपने, हमारा तो सत्यानाश कर दिया आपने। देखिए, जब शेर को छलांग लगानी होती है तो वो 2 कदम पीछे जाता है, तब जाके शेर छलांग लगाता है। तब मोदी जी बहुत ही मजे खिलाड़ी हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम किए हैं, कैमरा के सामने आके कहें कि हम कमल को वोट देंगे, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि वो कहेंगे कि कमल का वोट देंगे। हम कह रहे हैं कि हम भाजपाई हैं, हम मोदी को वोट करेंगे, मोदी की सरकार बनाएंगे, लेकिन यह कांग्रेस के दिग्गी नेता के नेतृत्व में जो गलत कानून बना है, मोदी जी इसका संशोधन भी होना चाहिए या वापस होना चाहिए। इसलिए ये कांग्रेस, अरे उधर का वर्ग भी तो खड़ा हो गया। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं क्या हम चूड़ियां पहने, क्या हम भी सड़कों पर उतरेंगे, हमारा भी सरकार, हम भी जो है इसका ईंट से ईंट बजा देंगे, अगर ये लोग आप लोग उतरेंगे तो वो भी उतरेंगे समर्थन। अरे अभी चंद्रशेखर तो ईंट से ईंट उनका बजाए जो उन पे आरोप लगाई है, हाँ भावरी का ईंट से ईंट बजाए, अभी उन्हीं का ईंट बजा रही है, उसी से निपट ले। वो देश की जनता को क्या गुमराह कर रहे हैं? जिसका अपना चरित्र साफ नहीं है, वो देश को क्या संदेश देगा, क्या राह दिखाएगा? आगरा में इतनी बड़ी रैली किए, धड़ाधड़ दलित समाज को संबोधित किए कि तैयार रहो बिल्कुल, अगर वो निकले तो हम भी निकल जाएंगे। समाज में वैमनस्यता पैदा करना नहीं हुआ, यानी कि हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो आप हमको डराने की कोशिश कर रहे हो क्या कि आप उतरोगे तो हम भी लेकर उतर जाएंगे? ये लोग डराने का ही काम किए हैं। आज जो रैली की बात करें, नचनिया भी नाचता है स्टेज पे तो उसमें भीड़ लग जाती है, और ये लोग हमेशा से डराने का काम किए हैं। ST/SC मुकदमा देख लीजिए, 70% मुकदमे फर्जी हैं। जो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो 20-20 साल फर्जी आरोप में सजा काट चुके हैं। बताइए उस परिवार का क्या होगा जिसके परिवार में 4-4 जाने चली गई? तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना। वही SC/ST एक्ट को इतना मजबूत वही किए, गर्व से कहते हैं कि हम आए, हमने इतना मजबूत कर दिया, 48 क्लॉज जोड़ दिया, मुआवजा बढ़ा दिया, फिर लेके आपके लिए लेके आए, यूसी लेके आए गए, आप कॉलेजों में भी नहीं बचेंगे। देखिए, अगर कोई गलत चीज थोपेंगे तो यह हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये राम और सबरी का देश है। अगर सम्मान से सबरी का बेर भी यह समण खाएगा
अगर जबरदस्ती थोपेंगे तो महाभारत भी करेगा। महाभारत भी हो जाएगा जबरदस्ती थोपेंगे तो। देखिए चंद्रशेखर जो है वो छोटे भाई हैं भाजपा के, वो तो समर्थन करेंगे ही, हर तरह से समर्थन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। छोटा भाई बड़ा भाई नरेंद्र मोदी अगर फंस जाएगा किसी चीज में तो समर्थन करेगा, उनके छोटे भाई हैं, इसीलिए तो सारा वित्त पोषित कर रहे हैं मोदी जी मानिए चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी जो है कोई एक बात बताइए, भाजपा ने ही तो घावरी के केस में बचाया है उनको, नहीं तो कितने भाई यार हुए होते, क्या क्या हो जाता। मामला वो नहीं, मामला ये है कि मोदी जो है जब जाना होता है, ककरी उजड़ना होता है तो उसकी बतिया जो टेढ़ी टेढ़ी लगने लगती है। अब वो भाजपा में टेढ़ी टेढ़ी बतिया लग गई है। और रही बात जो लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे, तो खुद देखिए भैया जो दरी बिछाने वाले बस्ता उठाने वाले हैं, अब तो अंतिम यात्रा में मोदी के शामिल तो होंगे ही, इतना दिन मलाई खाए हैं तो अंतिम यात्रा में नहीं शामिल होंगे, कैसे नहीं शामिल होंगे, हम लोग नहीं शामिल होंगे। हम लोग तो भैया जब जाएंगे तो हम लोग खुशियां मनाएंगे। विरोध कर रहे बिल का आप, थाली विरोध कर रहे बिल का आप, थाली विरोध कर रहे बिल का आप। अरे बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप जातिवादी मानसिकता के हैं? जातिवादी भैया एक बात बताइए, जातिवादी के हैं? आज SC/ST के मुकदमे जो हो रहे हैं, आप डाटा उठा के देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा जो है बैकवर्ड 86%, बैकवर्ड के ऊपर SC/ST के मुकदमे 86% है। और 86% वालों को आपने UGC में क्यों शामिल किया? हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या कि बैकवर्ड को भी शामिल करो? कहा था। यही चिंता है, OBC को क्यों शामिल? नहीं, आपको दिखता नहीं है। फिर है, हम लोग जातिवादी नहीं है, हम समरसता का पर्व भी मनाते हैं। रक्षाबंधन में हरिजन बस्तियों, दलित बस्तियों में जाके हम रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। एक साथ एक दरी पे बैठा के सहभोज का कार्यक्रम भी करते हैं। इसलिए हमको दर्द हो रहा है, आने वाला समाज कल टूट जाएगा। ये बच्चे अपराधी बनेंगे। ये कानून अपराधी बनाने की फैक्ट्री का निर्माण कर रही है। अपराध करने का फैक्ट्री का निर्माण करिए, ये कानून अपराध की फैक्ट्री है। अपराध यूजीसी बिल पे देखिए, अभी आपके पहले ही वार्तालाप हुई, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, 2 समाधान दिया। पहला ये है कि भाई यूजीसी बिल में अगर संशोधन हुए, प्रावधान आए नए, तो उसका एक कारण होना चाहिए था कि एक बड़ा जनसैलाब OBC SC/ST से आता, सड़कों पे खड़े होते, सरकार से डिमांड करते कि भाई इस प्रकार के प्रावधान UGC में ले आ दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार ले आकर थोप दी। थोपने का मतलब या तो षड्यंत्र हो सकता है या समाज विभाजन का एक कारण। दूसरा, मैं समाधान के लिए हमेशा बात करता हूँ कि संवाद करके अगर समाधान दे तो उससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं। हम लोग क्या समाधान में क्या आपको क्या लगता है, कौन सा समाधान कर दिया जाए जिससे आक्रोश कम हो जाएगा? जी, आप बढ़िया पत्रकार हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि पूरे जनमानस में जाए, OBC SC/ST जनरल सभी भाई देखें तो शेयर जरूर करिएगा। एक बहुत पॉपुलर शो आया था, आता है बिग बॉस। बिग बॉस के हर एक घर के हर एक कोने में बड़े बड़े हाईटेक CCTV कैमरे लगे रहते हैं और कैमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, विजुअल अच्छे आते हैं। कैंपस इनसिक्योर था, यूनिवर्सिटी का इनसिक्योर था कि वहाँ सवर्ण के कुछ दबंग बच्चे जाते हैं, SC/ST OBC के भाइयों का शोषण करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, जाति सूचक शब्दों से बुलाते हैं। तो उसको कैसे पकड़ा जाए? कैंपस को आप पैसे खर्च करके CCTV कैमरे लगवा दीजिए, जिसमें वॉइस आए, जिसमें वीडियो कैप्चरिंग अच्छी हो, क्वालिटी अच्छा हो। तो उससे क्या होगा कि भाई कैंपस भी सिक्योर्ड हो गया, तमाम दूसरे प्रकार की जहाँ कुकर्म, वहाँ कुकर्म नहीं कर सकते, गड़बड़ियाँ होती हैं, मारपीट होता है तो, और अभद्रता होती है, मिसबिहेव होता है, तो वो भी सिक्योर्ड हो गया, आपका कैंपस सिक्योर्ड हो गया। और गार्जियन जो बच्चों को भेज रहे हैं कैंपस में कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो भी अपना रिलैक्स हो जाएंगे और इस प्रकार के कानून की स्कूलों में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे क्या बचा? भाईचारा बचा। इससे क्या बचा? आपका एजुकेशन बचा। इससे क्या बचा कि सवर्ण वाला अगर नोटबुक बनाया है तो SC/ST भाई को देने में संकोच नहीं करेगा। SC/ST OBC वाला अगर नोटबुक बनाया है, कुछ बढ़िया अच्छी चीज़ लिख के रखा है, तो सवर्ण को देने में हिचकिचाएगा नहीं। भाईचारा को बचाएं, समाज को बचाएं, समाज को बिखरने। जल्दीबाजी में लाया गया बिल है क्या आपको लगता है? अब जल्दीबाजी में क्या लाया गया है? अब भाई आप पत्रकार हैं, आपसे मैंने पहले ही कहा कि अगर बिना बड़े आंदोलन से ये बिल आ जा रहा है, ये चिंता के विषय हर समाज के लिए है, OBC SC/ST के लिए ज़्यादा है, क्योंकि समाज की लड़ाई जो मेरे हिसाब से है वो गरीबी अमीरी की है। एक बहुत भयंकर खाई है गरीबी अमीरी की। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ,
मैं अगर किसी बड़े ब्राह्मण परिवार में जाऊं कि भैया चलो मुझे बैठने की व्यवस्था दीजिए, तो वहाँ थोड़ी सी मुझे गुंजाइश है कि 10 से 5% हमारे एक्सेस हैं। वही कट टू सेम यही सेम सिचुएशन ओबीसी SC ST समाज का भी है। एक गरीब परिवार का भाई अमीर घराने में नहीं जा सकता, ब्याह नहीं कर सकता। वहाँ के रिश्ते ओबीसी अमीरों के रिश्ते ओबीसी SC ST के गरीबों के यहाँ नहीं आते। तो इस चीज़ को उनको समझाएगा कौन, बताएगा क्यों कौन? आपकी लड़ाई है गरीबी की, गरीब सवर्णों के साथ हाथ मिला के आप अमीरी के खिलाफ क्यों नहीं होते? आप व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का मांग करिए कि आर्थिक आधार क्या कह रहे हैं? आर्थिक आधार, चलिए वो तो आर्थिक आधार मांग कर रहे हैं, लेकिन लोगों का अपना अपना जातीय परसेप्शन है कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। यूजीसी अगर वापस नहीं करती सरकार तो ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? दरअसल क्या है कि आप वकील साहब हैं तो कैलकुलेटेड बोलते हैं। यूजीसी आप आंदोलन मत बनाइए। आप जैसे कि आप अगर तड़कता भड़कता मटेरियल दिखाएंगे तो देखिए व्यूज अच्छे आ सकते हैं। समाधान दिखाएंगे। आज का जो परिवेश है पूरे भारत में हिंदुत्व एक बहुत बढ़िया मुहिम है, जिसमें सारे भाई ये मिलकर सोच रहे हैं कि ऐसा कोई समाधान है जिस पे मिलजुल के हम सब भाई वापस से उसी भाईचारे के साथ चौराहे पे मिले, उसी भाईचारे के साथ। सबसे ज्यादा 2 क्लॉज पे उस पर आपत्ति है। एक जो है अगर दोष मुक्त हो जाता है तो उसके ऊपर जिसने जो दोष लगाया उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, और दूसरा ये कि समिति में किसी सवर्ण क्लास के लोगों को कंपलसरी नहीं किया गया है कि इनको ऐड किया जाए। अगर ये जोड़ दिया जाता है तो क्या इस बिल का समाधान हो सकता है? जी नहीं, कोई समाधान नहीं है इसका। ये सब एक सोची समझी साजिश है। ये सब राजनीति घुसाया जा रहा है, विश्वविद्यालयों में राजनीति घुसाया जा रहा है। जो पहले सड़कों पर राजनीति होती थी अब वो सरकार यूनिवर्सिटीज़ में राजनीति करना चाह रही है। ये बच्चों को आपस में बांटने के लिए ये सब योजनाएं बनाई गई हैं। इसको छात्र की राजनीति को समाप्त करने के लिए, आपस में लोगों को बांटने के लिए, ये सब सरकार की सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश है, ये साजिश है। यादव जी क्या कर रहे हैं? आप तो समर्थन कर रहे होंगे। नहीं, यादव जो है हमेशा अच्छी बात का समर्थन ही करता है। जो तो ये अच्छी बात है जो आया जो बिल। श्री कृष्ण के वंशज हैं जो अरे वंशज जी आगे बोलिए, समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जहाँ समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? जहाँ न्याय की बात होती है, जब पांडवों को 5 गांव नहीं मिल रहा था तो हम ही लोगों ने खड़ा होकर के जो है उनको पूरा हस्तिनापुर दिलवा दिया था। तो हम लोग हम ही लोगों, कौन हम ही लोग? आप गए थे न्याय दिलाने पांडवों को? कहाँ की बात कहाँ लेके चले जा रहे हैं महाराज? बात हो रही, अरे हम आपको द्वापर युग में नहीं भेज रहे भगवान। मैं बात करने लगूंगा शास्त्रों की ना, तो आप पीछे पड़ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि न्याय के लिए पीछे पड़ जाएंगे। आगे रहे जो है आज भी बार ये ना बताइए, मुद्दे पे आइए। सामाजिक न्याय की हमेशा बात करते रहते बेसिकली जो है, इसलिए जो है हम लोग हमेशा न्याय की बात करते हैं, संविधान को मजबूत करने की बात करते हैं। इसी देश में जब संविधान लागू हो रहा था जो है तो सबसे ज्यादा छाती पीटने वाले कौन लोग थे? कौन नहीं चाहता था कि नहीं इस देश में जो है संविधान न लागू हो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। जो है उसका संविधान को किसने, संविधान लागू होने में हमारा सवर्ण का योगदान नहीं रहा है क्या? अपने आप लागू हो गया, बिना सवर्णों के लागू हो गया है। कितने सवर्ण बैठे थे पता है उसमें? सारे कितने सदस्य थे ये बताइए? सारे सवर्ण बैठे थे। मंडल कमीशन बीपी सिंह कौन थे? ओबीसी से नहीं, इनके जनरल थे। जो बीपी सिंह का सबसे बड़ा विरोध किसने किया? उनका आज माल्यार्पण करने भी नहीं जाते आप लोग। जो मंडल कमंडल ले आए, आप लोगों के लिए इतना लड़े, बेचारे सत्ता से दूर चले गए, उनको तो आप माल्यार्पण करने भी नहीं जाते। बीपी सिंह का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? किसने किया? आप लोगों ने किया। जो है बीपी सिंह को आप लोगों हमारे ने विरोध इनके नहीं, ये रंक है, देश का कलंक है। जब उन्होंने मंडल आयोग लागू किया जो है तो आपने इस तरीके की भाषा बोलना शुरू किया जो है कि राजा नहीं ये रंक है, देश का कलंक है। जब वो बोफोर्स तोप घोटाला लेकर के आए जो है राजीव गांधी के खिलाफ, तो आपने कहा कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जो तो आखिर ट्रेंड क्यों बदल दिया?